जी हाँ, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न, अब आपको आंखें गड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सुनकर भी याद कर सकते हैं। आप अपना काम करते रहिए और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुनते रहिए। जी हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो प्रश्न है ना जो प्रैक्टिस ना करने की वजह से पेपर में गलतियाँ हो जाती हैं। ज्ञान की कमी से कम, लेकिन प्रैक्टिस की कमी से ज़्यादा पेपर में गलतियाँ होती हैं। तो एक बार सुनते रहिए। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गेहूं और अंडे की जर्दी और दूध ये किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? सही जवाब विटामिन ई। प्रश्न नंबर दूसरा है, पालक, सोयाबीन तथा सुअर का यकृत ये किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? सही जवाब विटामिन के। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? सही जवाब रक्त जमने में समय लगता है। नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है, किसमें? प्रोटीन में। मोनोसेक्राइड्स है क्या? ये है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के लिए फ्यूल फूड कौन सा होता है? वसा तथा कार्बोहाइड्रेट्स। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स का उत्तम स्रोत क्या है? सही जवाब गेहूं। वसा का उत्तम स्रोत क्या है? मक्खन। प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? सोयाबीन। स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है? गेहूं। मछली का तेल, दूध तथा डेयरी उत्पाद उत्तम स्रोत है किस विटामिन का? विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है? 1200 ग्राम। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? फट से बताइए। रिकेट्स, बांझपन बीमारी किसकी कमी से होता है? सही जवाब विटामिन डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है उसे क्या कहते हैं? आयरन। वह विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है उसे क्या कहते हैं? विटामिन बी। प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? मांसपेशीय ऊतक को। विटामिन डी पाया जाता है दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फल, दाल, बीन्स और दूध। तो आपको टिक करना है दूध पर। सूर्य की रोशनी किस विटामिन का स्रोत होती है? सही जवाब विटामिन डी। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, किससे संबंधित है? हड्डियों में। विटामिन तथा खनिज लवण निम्न में से किसके कारक हैं? सही जवाब रक्षा प्रदान करने वाला। अब बात करते हैं 23वें क्वेश्चन। अब तक हमने 23 क्वेश्चन पे चर्चा कर लिया। महज चंद मिनट में स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को क्रियाशील और स्वस्थ बनाता है। तो इस तरीके से आपका समय भी बचेगा और आप अपना काम भी करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, याद होता रहेगा। बस सुनने की ज़रूरत है बस। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? तो दृढ़ मांसपेशियां ये अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। नेक्स्ट, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब हुई? 1939 में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1920 में। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? फ्रांस में। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? सुक्रोज। इनमें से क्या संतुलित आहार में नहीं पाया जाता है? हार्मोन्स संतुलित आहार में नहीं आता, जबकि प्रोटीन्स, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट्स ये संतुलित आहार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृद्ध व्यक्ति को आहार कैसा देना चाहिए? सुपाच्य आहार देना चाहिए। वसा के प्रति ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? यानी 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? सही जवाब कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करते हैं 34वें नंबर की। WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? सही जवाब सबकी भलाई के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य। दालों में कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? सही जवाब प्रोटीन। प्रश्न नंबर 36, रक्त स्राव रोधी विटामिन है कौन सी? विटामिन के। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। कई बार आपने पढ़ा है, लेकिन कन्फ्यूजन कारण प्रैक्टिस ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदुलास्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही जवाब विटामिन डी की कमी से होता है मृदुलास्थि, यानी कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कौन सा पोषक शरीर की वृद्धि में सहायक होता है? प्रोटीन। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर। मधुमेह किसमें खराबी के कारण होता है? पैंक्रियास। कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन में पाया जाता है? सही जवाब विटामिन सी।
किसके लिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है? सही जवाब स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स में। ठीक, स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, ना कि केवल बीमारी कमजोरी की अनुपस्थिति। ये वक्तव्य किसका है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, ना कि केवल बीमारी कमजोरी की अनुपस्थिति। ये किसका वक्तव्य है? तो ये WHO का है। और स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है? तो सही जवाब प्रोटीन होगा। एड्स किसको इंगित करता है? सही जवाब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फेफड़ा किस यंत्र का भाग है? श्वसन तंत्र। रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? फेफड़ों से। मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? सही जवाब पाचन तंत्र से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 की। जी हाँ, अब तक 51 महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा कर चुके हैं। रेबीज होता है किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। नाइट्रोजन उपस्थित होता है प्रोटीन में। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होता है? विटामिन सी। तंत्रिका सूत्रों में विभिन्न संवेदनाओं के आने ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है कौन? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा टोकोफेरॉल विटामिन किसे कहते हैं? सही जवाब विटामिन ई को। और राइबोफ्लेविन किस में पाया जाता है? अंडे में, गाय के दूध में, मांस में, सभी में। अंडे में, गाय के दूध में और मांस में राइबोफ्लेविन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं? सही जवाब विटामिन डी। जीरोप्लेथीमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर की टूट फूट की मरम्मत में सहायक होता है? विटामिन सी। प्रमाणन अधिनियम ISO गठन कब किया गया? सही जवाब 23 फरवरी 1947 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं फूड से संबंधित। क्लास ए प्रोटीन्स किसे कहते हैं? सही जवाब एनिमल प्रोटीन्स को क्लास ए प्रोटीन्स कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल प्रोटीन्स होते हैं। सही जवाब, इसमें देखिए कई क्वेश्चन बनेंगे आपको। जो मांस व मछली से मिलता है वो कौन सा प्रोटीन्स होता है? मायोसिन। अंडे के सफ़ेद वाले पदार्थ तथा दूध से जो मिलता है वो कौन सा प्रोटीन्स होता है? एल्बुमिन। दूध से मिलने वाला प्रोटीन्स का नाम बताएं? कैसियोनोजन। ठीक है ना, कैसियोनोजन। और रक्त से मिलने वाला प्रोटीन्स कौन सा है? ग्लोबुलिन। ठीक, और अंडे के बीच वाले पीले पदार्थ से कौन सा प्रोटीन्स मिलता है? तो वाइटेलिन। ठीक, तो ये है प्रोटीन्स के कुछ नाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास बी प्रोटीन्स किसे कहते हैं? तो सही जवाब वेजिटेबल प्रोटीन्स को। और वेजिटेबल प्रोटीन्स कौन से होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ग्लूटेन और लेगुमेन। यानी कि ग्लूटेन जो अनाज से मिलता है और जो लेगुमेन होते हैं वो दालों से मिलता है। तो ये वेजिटेबल प्रोटीन्स के अंतर्गत आते हैं। प्रोटीन किसका बना होता है? सही जवाब अमीनो एसिड का। और किस न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन होता है? प्रोटीन में। कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बना होता है? सही जवाब कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? सही जवाब 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलती है? सही जवाब 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक, 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है? सही जवाब 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसेक्राइड्स में कौन कौन से शुगर आते हैं? सही जवाब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइसेक्राइड्स में कौन कौन से शुगर आते हैं? सही जवाब सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। जी हाँ, सुनते रहिए। अब तक हमने 73 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास कर लिया है मात्र कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ ही मिनट के अंदर। लैक्टोज किससे बनता है? सही जवाब दूध से। सुक्रोज किससे बनता है? दूध से। फ्रक्टोज किससे बनता है? फल और शहद से। स्टार्च किन चीज़ों से प्राप्त होता है? अनाज, जड़ वाली सब्जियां, सेल्यूलोज और तने वाली सब्जियों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर रहता है? सही जवाब लीवर और मांसपेशियों में। फैट्स किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। फैट्स शरीर के किस रूप में जमा रहता है? तो सही जवाब हो जाएगा एडिपोज टिश्यूज के नीचे फैटी एसिड और ग्लिसरीन के रूप में शरीर में जमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कितना भाग पानी का होता है? तो 2/3 भाग जो होता है 2/3 ऑफ बॉडी वेट। ये शरीर का कितना भाग पानी होता है? तो 2/3 ऑफ बॉडी वेट, राइट। पानी की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन। कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, अंडा, पनीर और
सब्जियां। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 84 की। ठीक है, कैल्शियम क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये हड्डियों की मजबूती तथा रक्त का थक्का जमाने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन के दौरान खून न बहे इसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? सही जवाब विटामिन के। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट्स सोल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, ये कह लीजिए। ठीक, तो ADE-K। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? B, C और H। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जीरोप्लेथीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट, एंटीरेक्टिक विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को। और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिकेट्स, और इसके अलावा हो जाएगा ऑस्टोमलेशिया। ठीक है, रिकेट्स बच्चों में होता है और जो ऑस्टोमलेशिया होती है वो एडल्ट में होती है। ठीक, विटामिन D2 को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इरेगो कैल्सीफेरॉल। राइट, विटामिन D2 कहाँ से मिलता है? सही जवाब वनस्पति भोज्य पदार्थों से। राइट, नेचुरल विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को। राइट, किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? सही जवाब विटामिन ई को। विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? तो सही जवाब थायमीन होगा। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 98 की। अब हम 100वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत बस कुछ ही देर में ही, मात्र आपने देखा इसमें 12 मिनट के अंदर लगभग 100 क्वेश्चन हो गए। और विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। विटामिन B1 किसके मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है? तो सही जवाब कार्बोहाइड्रेट। और विटामिन B1 की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? तो सही जवाब अनाज, दाल, अंडा और लीवर से। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो सही जवाब कैल्सिस। ये स्किन एलर्जी तथा होंठ और नाकों का फटना, इसको बोलते हैं कैलोसिस। ये विटामिन B2 की कमी से होती है। और विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? तो नाइसिन। और विटामिन B5 का दूसरा नाम क्या है? तो पेंटाथेनिक अम्ल है। और विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? तो ये होता है पेलाग्रा रोग। अब तक हम 104 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर चुके हैं। और 105वें की बात करते हैं, विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 का काम क्या होता है? तो RBC को बनाने में मदद करता है। और विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? तो साइनाकोबाल्मिन या कोबाल्ट। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। विटामिन C का दूसरा नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C कहाँ से प्राप्त होता है? खट्टे फलों से। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन H का दूसरा नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन H की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया भी होता है और गंजापन भी होता है। कोशियारकर बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक छोटे बच्चे के खाने में किसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए? सही जवाब प्रोटीन की। और एक लंबी दौड़ के धावक की डाइट में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? सही जवाब कार्बोहाइड्रेट्स की। और एक खिलाड़ी को अपनी डाइट कितने बार में लेनी चाहिए? तो इसमें होगा सही जवाब 6 डाइट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? सही जवाब खनिजों को। और बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो प्रोटीन्स को। और विटामिन डी किन खनिज लवणों के अवशोषण को बढ़ाता है? तो सही जवाब कैल्शियम और फास्फोरस। आँखों में कौन सी 2 तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो रोड एंड कोन्स। और बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट से अंधेरे में रोडोप्सिन को बनाने के लिए कौन से पोषक तत्व आँखों से जुड़ जाते हैं? तो सही जवाब होगा विटामिन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को। विटामिन डी का कार्य क्या होता है? तो ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ विटामिन किसे कहते हैं? तो सही जवाब विटामिन ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल व पीले फलों तथा पीली सब्जियों में विटामिन ए प्राप्त करने के लिए कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो सही जवाब हो जाएगा कैरोटीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पिगमेंट आँखों में विटामिन ए और प्रोटीन की मौजूदगी में अंधेरे तथा उजाले के फर्क करने में मदद करता है? तो सही जवाब हो जाएगा रोडोप्सिन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन,
NIN का फुल नेम क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NIN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हैदराबाद होगा। ISO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO का गठन कब हुआ? तो सही जवाब 1952 में हुआ था। एगमार्क का फुल फॉर्म क्या होगा जो खाद्य पदार्थों से संबंधित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, राइट। ISI मार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, राइट। एगमार्क कब से शुरू हुआ? तो सही जवाब 1937 से हुआ। ISI मार्क की शुरुआत कब से हुई? तो सही जवाब हो जाएगा 1947 से। ISI और एगमार्क किसके नियंत्रण के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS के अंतर्गत आता है। ISI चिन्ह सबसे पहले किस पर लगाया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय झंडे पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है NNMB का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, ये हो जाएगा NNMB का पूरा नाम। ठीक, नेक्स्ट, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए किस प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है? तो सही जवाब प्रोथ्रोम्बिन। मानव शरीर में कितना प्रतिशत कैल्शियम पाया जाता है? तो सही जवाब 1.5% कैल्शियम पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 143 की बात करें। हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट के नाम बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम, फ्लोराइड और सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा खनिज मुख्य होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आयरन, राइट। हमारे शरीर के एंजाइम तंत्र में 70 से अधिक एंजाइम में से कौन सा खनिज उपस्थित रहता है? सही जवाब जिंक। ठीक है, प्रश्न नंबर 146, खनिज तत्व किस श्रेणी में आते हैं? सही जवाब कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों को संवेग भेजने तथा मांसपेशियों के संकुचन में कौन सा खनिज लवण कार्य करता है? सही जवाब कैल्शियम। मानव शरीर की अस्थियों में कौन से दो खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? सही जवाब कैल्शियम और फास्फोरस। उम्र से संबंधित उस बीमारी का क्या नाम है जिसमें हड्डियों से खनिज लवण कम होने लगते हैं और हड्डियों के टूटने का भय बना रहता है? सही जवाब मोस्टियोपोरोसिस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों या पलकों के झपकने के पीछे किस खनिज लवण की अहम भूमिका होती है? सही जवाब कैल्शियम की। और मानव शरीर के हड्डियों से संबंधित क्या गलत है? तो सबसे अधिक प्रतिशत में फास्फोरस पाया जाता है, ये गलत है। ठीक, बाकी सही है कैल्शियम फास्फोरस के दुगने से अधिक रहता है। सही ये भी है कि फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। और सही ये भी है कि ऑस्टियोमलेशिया एक हड्डियों का रोग है, ये सही है। लेकिन सबसे अधिक प्रतिशत में फास्फोरस रहता है हड्डियों में, ये गलत है। ठीक, लगभग 60% मैग्नीशियम शरीर में कहाँ पाया जाता है? सही जवाब मांसपेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 153, मैग्नीशियम मददगार होता है किसमें? लेवेनिक एसिड बनने में मददगार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम तथा पोटेशियम किस तरह का विद्युत शरीर में प्रवाहित करते हैं? सही जवाब पॉजिटिव। और पोटेशियम किस विद्युत प्रवाह शरीर में प्रवाहित करता है? तो ये पॉजिटिव प्रवाहित करता है। सोडियम, पोटेशियम तथा क्लोराइड किस तत्व के साथ मिलकर शरीर का एसिड बेस संतुलन बनाते हैं? सही जवाब बाइकार्बोनेट। और हमारे शरीर में कौन सा अंग इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को नियंत्रित करता है? सही जवाब गुर्दा। एक दिन में एक वयस्क मनुष्य को कितने ग्राम कैल्शियम अपने आहार में लेना चाहिए? सही जवाब 1000 mg। ठीक, कैल्शियम के बाद किस खनिज लवण को दूसरे नंबर पर अधिक महत्व माना जाता है? फास्फोरस को। मनुष्य के जीवन तथा उसकी वृद्धि के बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा DNA और RNA। ठीक, क्वेश्चन नंबर 161, RNA में R से क्या तात्पर्य है? तो सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के संश्लेषण में कौन कार्य करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा DNA। और मैसेंजर RNA में M का क्या तात्पर्य है? यानी यहाँ पर है mRNA में M से क्या तात्पर्य है? तो सही जवाब हो जाएगा
मैसेंजर। ठीक, निम्न में से आनुवांशिक की सूचना डीएनए से कौन लेता है? तो सही जवाब हो जाएगा डीआरएनए। ठीक, एक है टीआरएनए में टी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ये जाएगा ट्रांसफर आरएनए। राइट, विटामिन बी शरीर में प्रभावी किसके साथ मिलने से होता है? तो सही जवाब हो जाएगा फास्फोरस। एक वयस्क मनुष्य को एक दिन में कितने मिलीग्राम फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है? तो सही जवाब 500 मिलीग्राम। हृदय को धड़कने के लिए संवेग आधार का कार्य करती है, इसके लिए क्या आवश्यक है? सही जवाब आयरन की आवश्यकता है। एक वयस्क मनुष्य को अपने भोजन में प्रतिदिन औसतन कितना पोटेशियम लेना चाहिए? सही जवाब 40 मिलीग्राम। उस रसायन को क्या कहते हैं जो पानी में घुल जाए तथा आवेश अणु में परिवर्तित होकर आयंस का रूप ले लेते हैं? सही जवाब पोटेशियम। गाजर, स्ट्रॉबेरीज, केला, फूलगोभी और ब्रोकली में मतलब किसके अच्छे स्रोत होते हैं? तो सही जवाब पोटेशियम के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 172, सल्फर नामक खनिज किसमें अधिक पाया जाता है? तो सही जवाब विटामिन ए में। सल्फर हमारे शरीर के किस पोषक तत्व के एक भाग के रूप में होता है? सही जवाब वसा। हमारे शरीर में तरल पदार्थ को बनाए रखने तथा इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन को कौन बनाए रखता है? सही जवाब आयरन। एक वयस्क मनुष्य को कितने मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड का सेवन भोजन में प्रत्येक दिन करना चाहिए? सही जवाब 1200 मिलीग्राम। एक वयस्क मनुष्य को कितने मिलीग्राम क्लोराइड का सेवन भोजन में प्रत्येक दिन करना चाहिए? 2000 मिलीग्राम। खाने वाले नमक में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? सही जवाब आयोडीन। सोडियम को रक्त में से कौन छानता है? पर्याप्त मात्रा में ही सोडियम को शरीर तक भेजता है? सही जवाब आमाशय। अगर अधिक नमक खाया जाए तो रक्त में किसका स्तर बढ़ जाता है? सही जवाब सोडियम। शरीर में अगर सोडियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा से अधिक हो तो किस रोग के होने की संभावना बनी रहती है? सही जवाब उच्च रक्तदाब। मानव शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? सही जवाब इनपुट मिनरल्स और आउटपुट मिनरल्स के रूप में। प्रश्न नंबर 182, ट्रैक के अंतर्गत कौन सा खनिज लवण मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? सही जवाब आयरन। हीम आयरन किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? सही जवाब जंतुजन्य पदार्थों में। ठीक, नॉन हीम आयरन कैसे भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? सही जवाब पानी में। कौन सा खनिज लवण रक्त के थक्का बनाने में अहम भूमिका अदा करता है? सही जवाब आयोडीन। बालों तथा चमड़ी के रंग को कौन सा खनिज लवण बनाए रखता है? सही जवाब आयरन। दांतों को सड़ने या नष्ट होने से कौन सा खनिज लवण बचाता है? सही जवाब फ्लोरीन। कौन सा खनिज लवण शरीर के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से स्रावित होने वाले इंसुलिन की क्रिया को बढ़ाता है तथा उसके स्तर को बनाए रखता है? सही जवाब आयोडीन। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 190 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने इस वीडियो में प्रैक्टिस किया है। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।